भगवान की कैसा रूप बनाकर, वामन रूप बनाकर, क्या लेकर, हाथों में कमंडलू लेकर, पैरों में खड़ाऊ डालकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, कंधे पर जनेऊ, उन छोटे छोटे पैरों से चटपट करते हुए राजा बलि के यज्ञ में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजा बलि के यज्ञ में। क्यों जाते हैं? गुरुदेव की आज्ञा है। स्वर्ग पर किसका अधिकार है? बलि का। तो बलि के पास जाते हैं याचना करने, भिक्षाटन के लिए। तो जैसे ही बलि के यज्ञ में पहुंचते हैं तो सभी उनकी सुंदर चितवन को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो राजा को सूचना देते हैं कि द्वार पर कोई बटुक ब्राह्मण आया है, याचना कर रहा है। राजा कहता है दे दो, जो कुछ वो चाहता दे दो, सब कुछ तो हमारे पास है, कुछ भी दे दो जो मांगे। तो सैनिक कहते हैं महाराज क्या मांग रहा हो? वो तो सिर्फ ये मांग रहा था हम तो राजा से ही लेंगे। और क्या लेंगे? सिर्फ 3 पग भूमि। जब ऐसा अभी वो झांकी बना रहे थे ना, पहले बोल तो दिया कि वामन भगवान की झांकी आएगी, लेकिन कुछ परिस्थिति के कारण तैयार नहीं हुई होगी। तो निवेदन आया कि झांकी तैयार हो गई, तो कब लेकर आए? भगवान के रूप में आए हैं। किसको बनाया होगा? झांकी के रूप में उस नादान बालक को, जिसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञात नहीं है। तो समय में भगवान नारायण उस बच्चे के रूप में आपके मध्य आएंगे। ऐसे आएंगे चटपट करते हुए, जैसे भजन में बताया था, हम बता रहे हैं। तो जब राजा को यह पता चला कि 3 पग भूमि की याचना कर रहा है, सिर्फ 3 पग, तो राजन कहता है उन्हें यहीं ले आओ, बड़े आदर से ले आओ, ब्राह्मण है। तो राजा के पास ब्राह्मण कैसे जाता है, किस रूप में है, अभी उस रूप को आप निहार। वैसे कहा तो ये गया है कि साक्षात भगवान आ रहे हैं, एक बार उनके सम्मान में सभी खड़े हो जाएं, क्योंकि घुटने भी दुखने लगे होंगे ना। यदि आपके मुखमंडल का कोई दर्शन कर लेता है, आपके चरणों की रजे को अपने, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। क्या वर्णन है? स्वयं भगवान कहते ना, सुना भी होगा आपने, भगत के बस में है ना। वो अब समझ में आएगा आपको कैसे है भगत के बस में। तो एकादशी का व्रत करते थे भगवान। कौन है? भगत को ही हम भगवान कह रहे हैं। किसको? अम्बरीश जी को। आज भी एकादशी है ना, पता है कौन सी है? पाप मोचन है ना, पापों को छुड़ाने वाली। और आज ही देखो एकादशी की कथा, अवश्य ही पुण्य की है तुमने, तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, उनका फल है। अपने अनुसार होगा वही जो राम रचि रखा। तो
व्रत करते थे राजा अम्बरीश। तो एक दिन दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ, साधु मंडली के साथ राजा अम्बरीश के यहाँ आ जाते। और उस दिन क्या था? द्वादशी। जो एकादशी का व्रत करता है उसे द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं। तो दुर्वासा जी आ जाते हैं और उस समय द्वादशी कुछ बहुत कुछ समय की थी, थोड़े से। जैसे ही दुर्वासा का आदर सत्कार किया, पूजन किया, आओ ऋषिवर, आओ देवता, भोजन पाओ। सभी को तो भोजन करा दिया था, परंतु अम्बरीश जी ने नहीं दिया था। तो दुर्वासा जी ने कहा, अभी स्नान करके, संध्या करके अभी कब आता हूं? अभी। तो स्नान करने के लिए गए, भगवान के भजन में मन लग गया। और जब द्वादशी निकलने ही वाली थी तो राजा अम्बरीश ने समाधान पूछा, भगवान अब क्या करें, किससे? ब्राह्मणों से जो यज्ञ करवा रहे थे। तो उन्होंने कहा, चरणा अमृत का पान कर लो, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। कैसा दोष? न तो ये अन्न में आएगा और न फल में आएगा, लेकिन तुम्हारा व्रत भी पारण हो जाएगा, खुल जाएगा। मन में संशय किस बात का? कि साधु आएंगे, उनको भोजन कराएंगे। उधर से दूसरा संशय क्या? द्वादशी निकली जा रही है। तो जैसे ही चरणामृत लिया राजा अम्बरीश ने, उसी समय दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं और देखते हैं राजा ने चरणामृत ले लिया। तुरंत क्रोध में हो जाते हैं और अपनी जटा से एक राक्षसी को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया, उसी प्रकार एक राक्षसी को प्रकट करते हैं और उसको आदेश देते हैं कि इस दुष्ट का वध कर दो, इसको मार दो। लेकिन इस व्रत के फल का देखो, इस व्रत का फल तो देखो। कौन से व्रत का? इस एकादशी के व्रत का। स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट होता है और उस राक्षसी को काट देता है। फिर वह चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। दुर्वासा जी आगे आगे, चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसका चक्कर वही रक्षा करेगा। विष्णु जी के पास और शंकर जी के पास, तीनों के पास जाते हैं। भोले बाबा ने कह दिया कि जिसका चक्कर वही रक्षा करेगा। और भगवान नारायण के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपके इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो नारायण भगवान क्या कहते हैं? इससे मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों प्रभु? हथियार आपका, चलाते आप और कहते कि मैं रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? कुछ तो कारण है। तो भगवान कहते हैं, मैं भक्तों के वश में हूं। किस प्रकार से वश में हूं? जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरा कीर्तन करते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरा सत्संग करते हैं। प्रभु कोई उपाय जिसके कारण तुम्हारे पीछे यह चक्कर लगा है, वही तुम्हारी इसे रक्षा कर सकता है। किसके कारण लगा? अम्बरीश जी के कारण, क्योंकि वो भगवान के भक्त है ना, एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं।
और हर गृहस्थी को करना चाहिए। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा भागवत जी में उल्लेख है एकादशी का व्रत। तो दुर्वासा जी भागे दौड़े कहाँ आते हैं? अम्बरीश जी के पास, और उनको ऐसे भाग दौड़ में 1 वर्ष बीत जाता है। कितना समय? 1 वर्ष। तो अम्बरीश जी के पैरों में आकर गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं कि मेरी रक्षा कीजिए। तो अम्बरीश जी क्या कहते हैं? देखो भगवान के भक्त क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप देवता हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, मेरे से कोई अपराध हुआ है तो मुझे अक्षमा करें। अपराध किया किसने? दुर्वासा जी ने। और क्षमा कौन मांग रहे हैं? दुर्वासा से ही अम्बरीश जी। देखो उनका बड़प्पन, जिनके भगवान हो जाते, जो भगवान के हो जाते उनका बड़प्पन होता है। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तो अम्बरीश जी कहते हैं, यदि मैंने जीवन पर्यंत, जीवन भर सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया, भगवान नारायण की पूजा की है, तो यह चक्र शांत हो। तो भक्तों, मातृशक्तियों, उसी समय वो चक्र शांत हो जाता है। तो दुर्वासा जी वहां से जाने लग जाते हैं। अम्बरीश जी कहते, महाराज हे ब्राह्मण देवता रुकिए। दुर्वासा जी कहते, अब क्या हुआ भाई? कि 1 वर्ष हो गया और मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं कि आप भोजन करके जाएं, तभी मैं भोजन करूंगा। देखो भगवान का भक्त 1 वर्ष तक अम्बरीश जी ने कुछ नहीं खाया, केवल चरणामृत ही लेते। तो दुर्वासा जी को भोजन करवाते हैं और शवम द्वादशी का पारण करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। तो ये सूर्य वंश का जो वर्णन चला हुआ है, इसमें आगे चल करके दशरथ के घर में 4 राजकुमारों का जन्म होता, 4 पुत्रों का जन्म होता, 4 बालकों का जन्म होता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो भागवत जी में विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, और सुखदेव मुनि ने साक्षात कह भी दिया था, स्पष्ट भाषा में कह दिया, यदि इनके वंश का वर्णन करेंगे तो 7 दिन क्या 7 जन्म भी कम पड़ जाए। तो एक श्लोक से ही हम भगवान रामचंद्र के वंश का वर्णन करते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमन, हत्वा मृगान् कांचन, वेदैः हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव सम्भाषणं, बालेः निग्रहणं समुद्रतरणम्, एतद् रामायण। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आदौ राम तपोवनादि गमनम। राम जी कहाँ जाते हैं? वन में। हत्वा मृग कांचनम। सीता क्या कहती है? इस मृग को लाओ। तो क्या होता है? सीता का हरण हो जाता है। वैदेही हरणम, सीताई का तो नाम है। फिर क्या आता है? सुग्रीव संभाषण, सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। और
वानर सेना के साथ बीच में एक शब्द हो रहा था ना, बाली निग्रहण। बाली का क्या करते हैं? उद्धार करते हैं, वध करते हैं। समुद्र तरण, समुद्र से कैसे तरा जाता है? या तो नौका से, या हवाई जहाज से, विमान से, या फिर पुल के माध्यम से। तो क्या करते हैं? पुल का निर्माण करते हैं, फिर लंका का दहन विनाश करते। हरणन गोवर्धनो धारण कांछा छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतत् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना, परीक्षित जी के रोंगटे खड़े हो गए, हृदय में आनंद उत्पन्न हो गया। जो व्यक्ति मरणासन पर है और मरते मरते मुस्कुरा रहा है, तो एकदम से चकित होकर, हे गुरुदेव रुकिए, ठहरिए, कहां आगे बढ़ रहे हैं? कथित तो वंश विस्तार है। हे प्रभु, जिन्होंने मेरी गर्भ में रक्षा की, हमारे कुल की रक्षा की, आज जो कुछ भी हैं उस भगवान श्री कृष्ण की वजह से तो हैं। इनके वंश को विस्तार से कहिए। कैसे कहिए? विस्तार से। वैसे तो बता भी दिया, आदव देव की देव घर बदन। जब देव की वसुदेव का विवाह होता है, उनका भाई कंस था तो दुराचारी, लेकिन प्रजा को दिखाने के लिए स्वयं रथ को आंकता है। तभी व्योमवाणी होती है, आकाशवाणी महाराज कि अरे कंस, जिसका तो रथ हाँक रहा है ना, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुरंत हथियार निकालकर, तलवार निकालकर देवकी को मारने के लिए दौड़ता। आकाशवाणी क्यों हुई? क्योंकि ये लोगों की, समाज की नजरों में सज्जन व्यक्ति हो जाएगा, इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि अत्याचार करेगा तभी तो इसके पाप का घड़ा भरेगा। तो वसुदेव जी समझाते हैं कि जो भी संतान होगी हम तुम्हें लाकर दे देंगे। तो वसुदेव की बात पर सब विश्वास करते हैं। सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण, ऐसे हैं वसुदेव जी। और उनसे क्या, वासुदेव कौन? भगवान श्री को वासुदेव कहते हैं। तो यह सब कंस ने मान लिया और उनको जाने दिया। वसुदेव की बात मानकर इनको जाने दिया। तो एक कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला लेकर नारद जी जाते हैं कंस के पास और उनको दिखाते हैं। बताया था ना, नारद जी सभी जगह जाते हैं, देवताओं के पास भी, दैत्यों के पास भी और हमारे पास भी, लेकिन सब उनको अपना हिते से ही मानते हैं, हमारे कल्याण के लिए आए हैं नारद। तो कंस ने भी ऐसा ही जाना, ऐसे कमल का फूल लेकर दिखाते हैं 8 पंखुड़ियों वाले को। एक से गिनना प्रारंभ किया, उसको छोड़ दिया, दूसरे से गिनना प्रारंभ किया। तो क्या समझा रहे हैं? अरे मूर्ख कंस, वो मायापति है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है।
तभी कंस को समझ में आया, अरे हाँ महाराज जी तो नारद जी तो सही कह रहे हैं। तो पुनः उनको ला करके कारागृह में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बंद। किसको? देवकी वसुदेव और अपने पिता को राज्य से हटाकर स्वयं राजा बन जाते हैं। जैसे ही देवकी के गर्भ से पहला बच्चा जन्म लेता है, उसको मार देते हैं। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे। जो सातवां गर्भ होता है, भगवान अपनी माया से उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में भेज देते हैं और उसको गर्भपात दिखा देते कि बच्चा होते ही मर गया। जब आठवां, जब स्वयं भगवान नारायण प्रकट होते हैं, आठवें गर्भ होते ना, सुना तो होगा कि देवकी का आठवां संतान, और माया ने भी घोषणा कर दी। कैसी? जब वो गर्भ बदला ना, तो जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा तो उसने कहा, अरे दुष्ट, तू क्या मुझे मारेगा? तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया। वो कब कहा है? जब वसुदेव जी, किसको? वासुदेव को, भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में छोड़ कर आते और किसको लाते हैं? कन्या को। तो वो कौन है? वो माया है, अष्टभुजी है, वही तो सूचित करती है। तो कैसे वसुदेव जी वासुदेव को, ठाकुर जी को, मेरे गोविंद को, मेरे माधव को, मेरे गिरधर को उस बाल रूप में कैसे लेकर जाते हैं? तो सभी भगवान के स्वरूप को देखते हुए, उनकी चितवन को देखते हुए, आज इसलिए तो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, भगवान का प्राकट्य होगा, बाल रूप में आएंगे। काले सोए फिर कवाले थे हाथों में बरछियां भाले, दिल के काले बड़े थे काले उदास होने वाले। वासुदेव ने शाम को उठाया था, कोकनी में सिर शाम को लिटाया था। तो फुलवाए हर सारे बहता। बैठ जाओ, फिर नाच लेंगे एक बार। सबके पास आएंगे ठाकुर जी, सबको दर्शन देंगे। बैठ जाइए, खुले खुले भगवान ने जन्म लिया है, खुले खुले बैठ जाइए, आनंद के साथ, मस्ती के बैठिए बैठिए।
बधाई हो बहुत बधाई है कि सबको बहुत बधाई है जेल में पकड़े कृष्ण कन्हैया के सबको है जेल में पकड़े कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है पड़ रही मूसलाधार पड़ रही मूसलाधार शेषनाग है सेवादार बारिश पड़ रही मूसलाधार शेषनाग है सेवादार हो यमुना जी की बाढ़ न जाने कहाँ समाई है जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया सबको लगता है कम खुशी हुई है। पीछे पीछे थोड़े पीछे पीछे होके झूमना है बिल्कुल। कैसे
कंठ भगवान की। अभी उस परमात्मा की आरती करते हैं बाल रूप में, नटखट रूप में। आज तो जन्म हुआ है। पापियों को पाप से हटा, पापियों को पाप से हटाती। पुष्पांजलिं समर्पयामि।